सर हमें अपने रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश हाँ। और भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये स्टॉल है, झारखंड दोनों एक से साथ हैं। हाँ। तो इसके बारे में सर हमें कुछ जानकारी दे रही है किसानों को ध्यान में रखते हुए कि रेशम पालन के बारे में उनको थोड़ी जानकारी पहुंच सके आपके माध्यम से। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं रेशम के बारे में। सिल्क कितना प्रकार के होता है, ठीक है। इंडिया में होता है 5 तरह का सिल्क। एक आपका होता है तसर, मलबरी, एरी, ओक, और एक आपका होता है मूंगा, ठीक है जी। तसर की खेती जो है हमारे यहाँ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब ऐसे स्टेटों में ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। और मलबरी का खेती है जो यूपी में भी है, झारखंड में भी है कहीं कहीं। और एक आपका है मूंगा, ठीक है ना। मूंगा जो होता है वो आपका होता है पूरा वर्ल्ड में एक ही जगह पे होता है, वो है आपका असम में होता है, ठीक है जी। और हम आपको बताते हैं कि रेशम मतलब कैसे रेशम का होता है साइकिल, मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक रेशम कीट होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं सिल्क वर्म, उस इंसेक्ट का नाम है। तो वो क्या करती है कि वो अर्जुन के पत्ते को खाती है, ठीक है। अर्जुन के पत्ते को खाने के बाद कम से कम वो क्या करती है कि उसका टाइम पीरियड होता है 45 to 60 डेज, ठीक है। उसके बाद वो अपना लार के थ्रू बनाती है कुकुन, ठीक है। कुकुन को हम आपको दिखाते हैं। ये आपका कुकुन है, ठीक है जी। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसको बॉयल करते हैं, ठीक है। बॉयल करने के बाद हम लोग इसको रीलिंग के थ्रू इससे रेशम को निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं, लाइव आपके पास है, रेशम है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का आपका है रेशम। और फिर इससे हम लोग डिफरेंट टाइप के साड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। कोकून है सर, इसी कोकून से धागा बनता है। तो धागा अलग अलग किस्म का बनता है सर। जैसे इससे तितली नहीं निकला है और इसे निकल चुका है, तो जो और रीलिंग मशीन का अलग अलग किस्म का रीलिंग मशीन और कोकून के कारण, अलग अलग किस्म के कोकून के कारण इसका धागा का क्वालिटी चेंज हो जाता है, यानी अलग अलग किस्म का धागा बनता है। ये महीन धागा बनता है सिंगल ट्विस्टेड मशीन से, डबल ट्विस्टेड से ये डबल धागा बनता है। और घीचा, कटिया और मटका धागा है सर, ये हमारा जो तितली निकल चुका होता है ना, इससे बनता है। और इसका बहुत बेस्ट बनता है कि अच्छा किस्म का जैकेट बनाने के लिए या शॉल बनाने के लिए ये मोटा धागा बहुत अच्छा काम करता है। ये जो किंतु ये बनाते समय थोड़ा टूट जाता है, किंतु बहुत अच्छा बनता है इसका भी। इसका कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता है, हर चीज़ का हम लोग का उपयोग होता है। और ये देखिए महीन धागा का सर, ये जो शर्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी का जो बनता है, इस टाइप का। इसे आप लोग छू के देख भी सकते हैं कि ये कितना अच्छा है। जैसे नेचुरल धागा मिला, उसके बाद धागा बनने के बाद, कोकून से धागा बनने के बाद वैसा ही नेचुरल ही इसको बुनाई किया जाता है। जैसे नेचुरल धागा को कोई रंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दूसरा धागा भी से मिक्स नहीं है, प्योर तसर है जी, प्योर है। ये हमारे इंस्टीट्यूट में बना है। और आप चाहे तो इसमें कलर भी कर सकते हैं। कोई बहुत लोग कलर चाहते हैं कलरिंग करने के लिए, तो ये भी तसर का ही है ये कपड़ा। और इसका साड़ी सर लखनऊ में आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सर हम लोग का लखनऊ में नहीं, हम लोग सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची से आए हैं। रांची से? हाँ। तो अगर कोई किसान सर आपके यहाँ कोई ट्रेनिंग लेना चाहे या संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? दिखा रहे हैं सर। इसके लिए हम लोगों के यहाँ हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस दे देते हैं, वहाँ पर आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। और थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे हमारे यूपी गवर्नमेंट के, यूपी के क्षेत्र के कोई है ना, तो यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से जा सकते हैं। हमारा यूपी में है। जो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर इसकी? इसका 3 दिन 5 दिन, या फिर जो PGS ट्रेनिंग होता है वो लंबा ट्रेनिंग होता है। और ये तो किसानों के लिए तो 3 दिन 5 दिन ट्रेनिंग पर्याप्त है। इसमें उन लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं किसानों को सिखाने के लिए। सर अगर जैसे किसान कोई शुरुआत करना चाह रहा है, हाँ। तो उसको कितना एरिया चाहिए, कितनी लागत आएगी
और कितने साल में उसकी कमाई शुरू हो जाएगी और कितना मतलब कितना उसको मुनाफा या कितनी अर्निंग होगी उसकी, हाँ ऐसा कुछ बता देगा। अर्निंग तो वो हम लोग का जो लैंड रहता है किसानों का ना, अभी तो हम लोग उसके बीच में अंतर फसल भी करा रहे हैं। जी। जैसे 1 एकड़ में कर सकते हैं, 1 एकड़ में। ठीक है, 1 एकड़ हाँ, से स्टार्ट कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ। और लागत उसमें- सर कितनी आ जाएगी ये पेड़ लगाने में और ये कीड़े लेके आने में? हाँ, उसका तो हमारा यूपी गवर्नमेंट है ना जी। उसका डिटेल्स वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में हाँ, हाँ, आपको हाँ, किसानों को equipments इंस्टीट्यूट के कुछ- द्वारा बता दिया हाँ, जाएगा। बहुत कुछ फैसिलिटी देती है। जी, जी। और उसका यहाँ पर हम लोग का पूरा ये डिटेल्स दिया हुआ है, इसका आप एक फोटो ले सकते हैं। ठीक है सर, इससे ठीक है आ करके मैं भी ले लूँगा। हाँ मैं भी ले सर, लूँगा, ठीक उसमें पूरा आपको डिटेल्स दिया जाएगा कि इसमें कितना आपको खर्च पड़ेगा और कितना गवर्नमेंट उसको आप अनुदान देगी। है। जी। ये कर अच्छा, कर इसमें सकते सरकार हैं। का अनुदान भी है? हाँ, सरकार अनुदान भी सरकार देती है? अनुदान भी देती है, सब इसका हमारा बना हुआ चार्ट है जी। और गवर्नमेंट देती है किसानों की ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है सर, और कोई जानकारी अगर आप देना चाहें? नहीं, इसे करते समय अगर अंतर फसल लोग साथ में करें जी। तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। इसका जी। दूरी रख करके 8x6 ऐसा दूरी रख करके अगर पौधों को लगाया जाए 3 साल बाद 3 साल बाद रेशम की इसका खेती के साथ सर कौन सी पौधा अंतर तैयार हो जाएगा। फसलें ली जा सकती हैं? इसके साथ में हल्दी, जी। अदरक, ये धनिया, शकरकंद, शकरकंद, जी। हाँ हाँ, जो थोड़ा छाया हो जाता है ज़मीन के नीचे या छाया में हो जाता है, ये फसल करने में दिक्कत नहीं है, इससे किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। जी। हाँ, और ये जो ज़मीन का अनुपयुक्त ज़मीन है, यहाँ की कोई दूसरे फसल हो नहीं पाता है, अर्जुन का पौधा होता है और आसन का जंगली पौधा सब होता है, तो इसमें आराम से हो जाता है। ऊसर में हो जाता है ये? हाँ ऊसर जमीन में हो जाता हाँ है? हाँ, हो जाएगा। सर हमें एक बार ये बता दिए कि कौन कौन से पौधे पर रेशम कीट पालन किन पौधों पर हम कर सकते हैं? अर्जुन और आसन का पौधा मेन पौधा है जी। और वैसे तो जंगल में साल का पौधा और भी बेर में और बेर में जरूल नाम का पौधा होता है, उसको भी खाता है। जी। और सिद्धा, हर्रा का पेड़ वो सब खाता है पत्ता, किंतु इसकी मात्रा कम खाता है, पसंद कम करता है। मेन इसका फूड है अर्जुन और आसन का पौधा, इसको तैयार करना पड़ता है। सर हमें यह भी बता दिए हाँ, कि रेशम का उत्पादन करते समय किसान और कौन कौन से साथ में बाई प्रोडक्ट ले सकता है या उनसे लाभ कमा सकता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम आपको बताते हैं आपको। देखिए, जैसे हम लोग अभी बताए थे कि हम लोग जब ये जो कुकुन जो आप देख रहे हैं, ये आपका 2 प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। एक आपका हो गया सेरिसिन और एक आपका हो गया फेब्रिन, ठीक है। तो जब हम लोग इसको जब बॉयल करते हैं तो उसका जो पानी जो बच जाता है, ठीक है ना, तो उससे हम लोग बनाते हैं सेरिसिन, ठीक है। सेरिसिन का यूज हम लोग करते हैं कॉस्मेटिक चीज़ के लिए, जिसमें शाइनिंग वगैरह जो आता है, ठीक है। और एक आपके हम बताए थे एक बारे में फेब्रिन के बारे में, प्रोटीन दोनों में है, ठीक है ना। एक का यूज हम लोग करते हैं जैसे स्किन में अगर होता है डिजीज वगैरह, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एक आप देख रहे हैं अर्जुन बार्क पाउडर। जी। आप लोग जानते होंगे कि अर्जुन का छाल हम लोग जी। ब्लड प्रेशर और हाँ, ब्लड प्रेशर और भी हार्ट डिजीज के तो लिए इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्जुन का जो होता है छाल, हम लोग उसको रात भर पानी में छोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि सुबह में मतलब वो पानी को पीते हैं, ठीक है ना। और पीने के बाद जो भी हमारे मतलब अंदर जो है औषधीय गुण इसके हाँ, मिलते हैं, ठीक है। और एक आप देख रहे हैं फिश फीड, ठीक है जी। इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे जो हमारा जो होता है सिल्कॉम जो होता है, जो मेरा जो रेशम कीट है, उसका जो लीटर जो होता है, उस लीटर का यूज हम लोग करते हैं फिश फीड को खिलाने के लिए। आप देख सकते हैं सामने से। और एक है आपका ये है तसर प्यूपा पाउडर है, ठीक है जी। तो इसमें भी क्या है ना कि इसमें बहुत आपका प्रोटीन है जी, ठीक है। ये भी प्रोटीन से ही मिलकर के बना हुआ है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है सर जी। और ये आप देख रहे हैं कोर्डिसेप्स, ठीक है। कॉर्डिसेप्स, हाँ कोर्डिसेप्स, जिसको हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। जी, जी। इसमें भी आपका बहुत प्रोटीन है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है रेशम उत्पादन में? ये रेशम के लिए सर नहीं है, ये अलग से हम लोग उत्पादन, जो- हाँ ये मतलब आप इसकी भी ये- ट्रेनिंग देते हैं कॉर्डिसेप्स हाँ, की? ये ठीक है जी। हमारा सर लैब में होता है, जी, ठीक है। और इसके बारे में तो सर आप जान ही गए हैं। जी। ये आपका आसन का सीड है जी। और ये है आपका अर्जुन का सीड,
हमारा सर तसर का प्राइमरी फूड प्लांट सर अर्जुन और आसन है सर। अच्छा जैसे सर आप देख रहे हैं यहाँ पे जी, लोकेशन सर है सेरिकल्चर मैप ऑफ इंडिया के बारे में है, ठीक है सर। ये है आपको सर हम बताए थे कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। लोकेशन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि तसर का कहाँ पे होता है खेती, एरी का कहाँ होता है खेती, ऊख कहाँ पे होता है, मूंगा कहाँ पे होता है जी, ठीक है ना। आप इस मैप के थ्रू आप लोग देख सकते हैं सर, ठीक है जी, इजीली सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक।